आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। प्रदेश को मिले कई नए अस्पताल। भोपाल के एम्स में शुरू हुई ड्रोन से चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने की सेवा। प्रदेश में दीपावली के अवसर पर रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को मिली बाजार शुल्क से छूट। और रन फॉर यूनिटी में भोपाल सहित तमाम शहरों में दौड़े लोग, राष्ट्रीय एकता की ली शपथ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने यूविन पोर्टल के नए संस्करण का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार का भी शुभारंभ किया। इससे हर आय वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने में मदद मिल सकेगी। चुनाव के समय मैंने गारंटी दी थी कि तीसरे कार्यकाल में 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। आज धन्वंतरि जयंती पर ये गारंटी पूरी हो रही है। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाएगा। इससे पहले श्री मोदी ने देश के 40 जगहों पर आयोजित रोजगार मेले में वर्चुअली 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। श्री मोदी ने इन युवाओं से कहा कि आप जनता के सेवक हैं, शासक नहीं। गरीबों और पिछड़ों की सेवा कीजिए, क्योंकि अगले 25 सालों में आप ही विकसित भारत बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रदेश को एक साथ कई सौगातें दी हैं। उन्होंने मंदसौर, नीमच और सिवनी में 3 मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली लोकार्पण किया। तीनों मेडिकल कॉलेज में MBBS की 100 सीटें होंगी। उन्होंने प्रदेश के 81 लाख किसानों के खाते में राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 1,624 करोड़ रुपए की राशि वितरित की। उन्होंने प्रदेश के 512 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को वर्चुअली नियुक्ति पत्र भी सौंपे। प्रधानमंत्री ने एम्स भोपाल में आज कौटिल्य भवन नामक प्रशासनिक भवन के साथ साथ ड्रोन के जरिए दवाओं को जरूरतमंद मरीजों को पहुंचाने की सेवा का भी शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में भोपाल सांसद आलोक शर्मा और राज्य मंत्री कृष्णा गौर मौजूद रहे। उधर मंदसौर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने नीमच में वीरेंद्र कुमार सकलेचा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण किया। डॉक्टर यादव ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र 65 साल करने की भी घोषणा की। उन्होंने झालावाड़ रामपुरा नीमच सड़क को 4 लेन करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले 4 से 6 महीने में एशिया भर से लाए गए चीते गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़े जाएंगे। नीमच के अंदर अभी औद्योगिक निवेश के लिए हम प्रदेश भर में अभियान चला रहे हैं। बहुत जल्दी मौका आएगा, इसी 4-6 महीने के अंदर, जब एशिया से लुप्त होने वाला चीता गांधी सागर में आकर के पर्यटन के नए द्वार खोलेगा, नया आनंद देगा। सीहोर जिले में बुधनी विधानसभा उपनिर्वाचन में आज कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम और मतगणना के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बुधनी में नाम वापस लेने की अंतिम तिथि कल 30 अक्टूबर है। मतदान आगामी 13 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। नवगठित जिले पांडुरना, मऊगंज और मैहर में नागरिक आपूर्ति निगम के जिला कार्यालय खोले जाएंगे। इससे जिले के पात्र उपभोक्ताओं को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सकेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि निगम के अधिकारियों को गृह भाड़ा भत्ता भी अब राज्य शासन के अधिकारी कर्मचारियों की तरह मिलेगा। इसी तरह उपार्जन कार्य में सक्रिय योगदान के लिए 1 माह के मूल वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इससे लगभग 800 अधिकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।
इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। प्रदेश में दीपावली पर्व के अवसर पर रेहड़ी पटरी पर अस्थायी रूप से व्यवसाय करने वाले छोटे व्यवसायियों को स्थानीय सामग्री विक्रय करने पर लगने वाले बाजारी कर और शुल्क से छूट प्रदान की गई है। यह आदेश आज से 11 नवंबर देवउठनी 11 तक प्रभावशील रहेगा। इसी तरह प्रदेश की ग्राम पंचायतों में रेहड़ी पटरी पर व्यवसाय, पथ पर विक्रय करने वाले छोटे व्यवसायियों, ग्रामीण कारीगरों और गरीब महिलाओं द्वारा संचालित स्व सहायता समूहों को दीपावली पर्व पर निर्मित सामग्री के विक्रय के लिए पंचायत क्षेत्रों में लाने तथा विक्रय करने पर बाजार शुल्क से छूट प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता, स्वास्थ्य और फिटनेस के संकल्प को दर्शाती रन फॉर यूनिटी की पहल अभूतपूर्व है। मुख्यमंत्री तात्या टोपे स्टेडियम में आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने रन फॉर यूनिटी में शामिल युवाओं को झंडी दिखाकर रवाना किया। खेल एवं युवक कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर है। रन फॉर यूनिटी के अंतर्गत प्रतिभागी तात्या टोपे स्टेडियम से कमला नेहरू स्कूल, न्यू मार्केट और रोशनपुरा होते हुए टीटी नगर स्टेडियम वापस पहुंचे। उधर ग्वालियर में रन फॉर यूनिटी से पहले सभी प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। मुरैना में इस दौड़ में सैकड़ों विद्यार्थी, समाज सेवी, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, पुलिस बल, एनसीसी, स्काउट गाइड्स के साथ साथ गणमान्य नागरिक तथा राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बड़वानी में लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती अश्विनी निक्कू चौहान ने रैली को रवाना किया। अनूपपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में सामतपुर तिरहा पर रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। बैतूल में हुए आयोजन में विधायक हेमंत खंडेलवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से सीधी, सिंगरौली और अनूपपुर में हल्की बारिश हुई है। कुछ जिलों में ऐसा ही मौसम आज भी बना हुआ है। कल सतना और मैहर सहित प्रदेश के 11 जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि भोपाल, इंदौर सहित राज्य के पश्चिमी हिस्से में धूप निकलने की संभावना है। वहीं भोपाल, इंदौर और ग्वालियर सहित प्रदेश के कई शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंच गया है। और अब एक विशेष खबर। रतलाम में महालक्ष्मी का मंदिर इस बार करीब 4.25 करोड़ रुपए में सजाया गया है। ये देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां दीपावली पर आम लोगों से प्राप्त करोड़ों रुपए के साथ साथ आभूषणों से इसकी सजावट की जाती है। इस बार करीब 1 करोड़ 47 लाख रुपए के नोट और करीब 3 करोड़ से ज्यादा के सोने चांदी के आभूषण हैं। देशी विदेशी मुद्रा और आभूषणों के साथ माता के दर्शन के लिए लोग पहुंचने लगे हैं। बताया जाता है कि रियासत काल में माता के श्रृंगार के लिए आभूषण दिए जाते थे, जो दीपावली के बाद ही वापस लिए जाते थे। इसी परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा कंपनी में कार्यरत कार्मिकों को 7वें वेतनमान में 4% महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सीहोर जिले में चल रहे बुधनी विधानसभा उपनिर्वाचन के अंतर्गत अधिक से अधिक मतदान के लिए बुधनी में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। धार जिले के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 2,80,000 वरिष्ठ नागरिक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभान्वित होंगे। नर्मदापुरम जिले में आज धन्वंतरी जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिले में इस वर्ष वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार थीम पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। और शिवपुरी जिले के आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज एक ट्रक के अचानक पलट जाने और उसमें आग लगने से एक ड्राइवर और एक क्लीनर की मौत हो गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। प्रदेश को मिले कई नए अस्पताल। भोपाल के एम्स में शुरू हुई ड्रोन से चिकित्सा सुविधा पहुंचाने की सेवा। प्रदेश में दीपावली के अवसर पर रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को मिली बाजार शुल्क से छूट। और रन फॉर यूनिटी में भोपाल सहित तमाम शहरों में दौड़े लोग, राष्ट्रीय एकता के लिए शपथ। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।